चंदन महाराज, आपका क्या प्रश्न था? बोलो। गुरु जी, जिस जातक की कुंडली में हर्ष नामक राजयोग बन रहा हो, उसका मतलब हर्ष नामक राजयोग, विपरीत राजयोग। हाँ, हर्ष नामक विपरीत राजयोग। देखिए, 3 प्रकार के विपरीत राजयोग होते हैं: हर्ष, सरल और विमल। बैठ के बात करें। 3 प्रकार का राजयोग बनता है। बताइए युवराज जी, हर्ष नामक कब बनता है? टेंशन नहीं आ गया? भूला मत करो, कोई बात नहीं, बोलो। जब अष्टम भाव में स्वामी नहीं, जब षष्ठ भाव के स्वामी जी, षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हो, षष्ठ में भी बैठे हो, तो क्या बनता है? हर्ष नामक विपरीत राजयोग। अगर हम विपरीत राजयोग की परिभाषा सामान्य रूप से करें कि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। अब तीनों का अलग अलग कर देते हैं: हर्ष, सरल, विमल। षष्ठेश त्रिक भाव में बैठे हैं तो हर्ष, अष्टमेश त्रिक भाव में बैठे हैं तो सरल, द्वादशेश त्रिक भाव में बैठे हैं तो विमल नामक विपरीत राजयोग। अब इसका नाम ही विपरीत है। विपरीत मतलब कि विपरीत स्थिति में राजयोग मिल जाना। मतलब कि आपको कोई मर्डर करने के लिए आया, आपके ऊपर हानि पहुंचाने के लिए आया, आकर के 1 करोड़ रुपया देख चला गया, है ना? या फिर पहले भनियास कूटा चकाचक जितना हो पाया उसको, और फिर कहा कि कोई बात नहीं, बहुत मार दिया हमने, 10 रुपए में टॉफी खा लेना। तो वो जो बाद की जो प्राप्ति हुई वो क्या हुई? राजयोग। अगर वो कूटता नहीं तो पाते से हम लोग भांजे वांजे को कभी पीट पाट दें, क्या करते हैं? पीटने के बाद यार भांजा था, नहीं मारना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, फिर बाद में कहते हैं चलो यार, बाद में तो 500 रुपये, खुश हो जाता है। तो उसके लिए वो पीटना क्या हो गया? राज अच्छा हुआ ना, फल अच्छा मिला। वही विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब है कि व्यक्ति को मतलब बहुत ही बुरी स्थिति बना करके फिर वो जो संघर्ष किया है बुरे समय में, उस संघर्ष का प्रतिफल अच्छा फल देना, तो विपरीत राजयोग हो गया। अब आपका सरल नामक राजयोग। अच्छा, इसमें एक और भी है, एक 2 चीज का ध्यान रखना है कि लग्नेश बलवान हो। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी राजयोग बन रहा है, यदि आपका लग्नेश बलहीन है ना, तो वो अगर 10 लाख रुपया देने वाला होगा तो 3 ही लाख में निपटा देगा, 1/3 फल देगा, या 5 ही लाख देख खत्म कर देगा, अर्थात 50% ही फल देगा। फल नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी तो अपना कुछ अस्तित्व है। विपरीत राजयोग ये नहीं कहेगा कि यार फिर मेरा क्या अस्तित्व रहा, अगर सब कुछ लग्नेश पर ही निर्भर है तो मैं फालतू थोड़ी ना हूँ। तो लग्नेश लेकिन बलवान होगा 100% फल होगा। लग्नेश कौन है आपके? गुरु है। कहाँ बैठे हैं? दसम भाव के गुरु, अच्छा फल बताया। अब लग्नेश किस लग्न की? मीन की धनु लग्न कुंडली है, 10म भाव में बुध की राशि में बैठे हैं गुरु। बुध की राशि में उतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ठीक है। डिग्री विग्री ठीक ठाक है कि नहीं? कितनी डिग्री? 15 के हैं, युवा अवस्था के, फिर क्या टेंशन है। 10म भाव में गुरु बैठे हैं इनकी। अब देखिए, गुरु जहां बैठे हैं वहां के साथ साथ जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां फल देंगे। 10म भाव में बैठ के गुरु की दृष्टि कहाँ गई? द्वितीय भाव में। देखो, हम गुरु को क्यों ले आए, जबकि हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो वो विपरीत राजयोग तभी फल प्रदायक होगा जब लग्नेश बलवान हो। और विपरीत राजयोग क्या क्या फल प्रदान करेगा? लग्नेश के अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग फल प्रदान करेगा। 10म भाव में गुरु बैठ करके 5वीं दृष्टि कहाँ गई पंडित जी? हाँ, 10 से गिनती करो, 10, 11, 12, 1, 2, 5वीं दृष्टि कहाँ गई? द्वितीय भाव। तो धन से संबंधित, धन की कमी कभी नहीं होगी आपको, क्योंकि लग्नेश द्वितीय भाव को देख रहे हो, गुरु स्वयं धन के कारक है। 7वीं दृष्टि गई चतुर्थ भाव पे, घर परिवार का सपोर्ट जीवन भर मिलेगा आपको, माता जी का स्नेह जीवन भर मिलेगा, घर परिवार मित्रगण बड़े प्रेम करेंगे आपसे। मित्रगण आपको छोड़ नहीं, आप छोड़ दो भले मित्र को, चतुर्थ भाव मित्र का, और वहां पर गुरु की दृष्टि जाना मतलब इस चीज से संबंधित जितना भी फल होता है वो अच्छा मिलेगा। और मान लो गुरु खराब भी होते तो होता, यहाँ तो गुरु लग्नेश स्वयं है। लग्नेश मतलब आपकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे जा रही, आप स्वयं नहीं छोड़ पाओगे घर के स्नेह को। और 9वीं दृष्टि कहाँ गई? छठे भाव में, और छठा भाव वाला है विपरीत राजयोग बन रहा है, और उत्तम है। तो ये फल आपको अवश्य मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना है, विपरीत राजयोग बन रहा हो, जो ग्रह बनाते हैं
उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पड़ रही है ना? कहाँ बैठे हैं षष्ठ साहब के? अष्टम भाव। अष्टम भाव, वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, नहीं है ना? छठे भाव पे भले जा रहा है, जबकि छठे भाव हर्ष नामक राजयोग बना रहा, भले पढ़ रहा है, वैसे में बैठे हैं, पढ़ रहा है ना? तो छठे भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, नौवीं दृष्टि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव के स्वामी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उन पे तो नहीं आ रही है ना, इसलिए भंग नहीं हुआ। विपरीत राजयोग का फल आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अब कब मिलेगा? जब इनकी दशा आएगी, या फिर जब संघर्ष करो। अभी कितनी अवस्था है आपकी? 22 वर्ष की है। अभी तो आपका ज्योतिष पूरा होगा 22 में। कितने, कब बर्थडे आता है आपका? सितंबर में। अभी तो 22 ही चल रहा है, स्टार्टिंग हुई है 22 वर्ष। 23, 24 वैसे विपरीत राजयोग जो फल प्रदान करते हैं 27, 28 अवस्था के बाद ही करेंगे, अच्छा ही फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब बताओ महाराज, कोई प्रश्न आपका?